हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मांडू जिसे खुशियों का शहर भी कहते हैं, यहाँ 300 से ज्यादा किले हैं, लेकिन कुछ किले और स्मारक ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी लोग देखकर रोमांचित हो उठते हैं। मांडू की प्रसिद्ध स्थल जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, बाग गुफाएं, रानी रूपमती महल, जामी मस्जिद, कहते हैं मांडू शहर में किले हैं या किले का शहर मांडू। मालवा और निमाड़ के मैदानों से हरियाली से ढके विंध्याचल पर्वत की ओर चढ़ाई करते हुए मांडू में प्रवेश के लिए 12 दरवाजे हैं। इनमें मुख्य दिल्ली दरवाजा है। इन दरवाजों को तीखे मोड़ों पर सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था, क्योंकि जब आक्रमणकारी सेनाएं इन दरवाजों से मांडू में प्रवेश करने की कोशिश करती थी तो उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। इससे शासकों को उनका मुकाबला करने का वक्त मिल जाता था और वो आक्रमणकारियों पर दबाव बना लेते थे। भारत के किलों में सुरक्षा के लिहाज से दरवाजे और परकोटे बनाए जाते थे। उसी तरह मांडू में भी खाई से लगी सीमा पर काले पत्थरों से 20 से 30 फीट ऊंचाई के परकोटे बनाकर सुरक्षा प्रदान की गई। परकोटे में प्रवेश के लिए आलमगीर दरवाजा, बहंगी दरवाजा, कमानी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा भी बनाए गए थे, जिनके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। मांडू में प्रवेश करते ही सबसे पहला कांकड़ा कुंड दिखाई देता है, जहाँ सैलानियों की खासी भीड़ उमड़ती है। गहरी खाई के मुहाने से आसपास का खूबसूरत नजारा और झरनों की कलकल सैलानियों को खूब भाती है। यहाँ से विंध्याचल पर्वत की सुरम्य वादियां भी नजर आती हैं। धार की पर्यटक नगरी मांडू में है, कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश जैन। ये बताइए कि पर्यटक नगरी आप घूमने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। भारत की परंपरा, भारत का प्राचीन काल देख के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आप पहली बार आए हैं या पहले भी कहीं आ चुके? पहले आ चुके हैं कई बार। क्या लगता है आपको, कैसे यहाँ और पर्यटक पहुँचे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? अब थोड़ा सा डेवलपमेंट और होना चाहिए, सुविधाएं और बढ़नी चाहिए। हालांकि पहले से काफी अच्छा नजर आ रहा है। कहते हैं मांडू शहर में किला है या किले में शहर। यहाँ 365 किले हैं जो यहाँ के 37 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं, जिनमें जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, बाग गुफाएं और रूपमती महल इतने खूबसूरत हैं कि लोग इसे निहारने मांडू आते हैं। जहाज महल की बात करें तो यहाँ की आकृति में कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच बनी खूबसूरत इमारत है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। 100 मीटर से ज्यादा लंबाई वाली इस इमारत को देखने पर ऐसा आभास होता है मानो तालाब के बीच में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है। इसीलिए इसे जहाज महल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जहाज महल में पानी के महत्व को भी तरजीह दी गई है। यहाँ ऐसी कई जल संरचनाओं के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो मांडू को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाते हैं। धार के मांडू में हैं हम और यहाँ जहाज महल पहुंचे हैं।
काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक हैं और हम बात करेंगे पर्यटकों से। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं मोहित जैन, इंदौर से। ये बताइए, ये आप जहाज महल में घूम रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जहाजपुर के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता है, बट देख के जहाज महल के बारे में, बट मांडव आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग रानी रूपमती महल को देख के आए, उसके बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा। अब जहाज महल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे मांडव आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ आके देखना चाहिए एक बार, मतलब कि कैसा है, यहाँ की हिस्ट्री जानना चाहिए। ठीक है। आप पहली बार आए हैं, पहले भी कई बार आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आई हूँ मैं, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। आप बताना चाहेंगे क्या है जहाज महल, देखा आपने, कैसा लगा आपको? जहाज महल मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे यही बोलूंगी वो सभी इधर विजिट करे एक बार। हाँ, आज थोड़ा धूप आ गई है। वैसे तो यहाँ का मौसम बारिश का है, जब बादल यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। आज थोड़ा सा धूप है, बट ठंडी ठंडी हवा है, तो हम उसका मजे ले रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा जहाज महल में आके, और अभी और इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। सुना है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और सुंदरता अच्छी है इसके लिए, और सुंदरता के लिए ये जाना जाता है। होशंग शाह का मकबरा भी इतिहास की धरोहरों में से एक है। यहाँ होशंग शाह की कब्र है। इसे भारत में मार्बल से निर्मित पहली कब्र माना जाता है। मकबरा अफगानी शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। इसका गुंबद, बरामदे और मार्बल की जाली की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। इसे देख लगता है मानो ताजमहल की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की गई हो। होशंग शाह का मकबरा मुगल शासकों की विशेष इमारतों में शामिल है। यहाँ के हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब शहर से दूर एक शांति, एक सुकून का अनुभव हो रहा है। और यहाँ की जो दीवार है, जो पत्थरों की जो शांति है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सही रुक जाए। यहाँ की ब्यूटी रियली मतलब अट्रैक्ट करने वाली है। संडे है, छुट्टी का दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे पूरा दिन हम लोगों का ऐसे वीकेंड जॉब में इसमें ही निकलता है। बाकी संडे का जो सुकून है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। मांडव आके तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इमेजिन कर पा रहे हैं कि उस जमाने में ये कितना और खूबसूरत रहा होगा। आज इतना खूबसूरत है यहाँ की नक्काशियाँ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, मतलब उस जमाने में ही कंस्ट्रक्शन कितना शानदार रहा होगा। बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। हिंडोला महल भी मांडू के खूबसूरत महलों में से एक है। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। इस महल की दीवारें कुछ झुकी होने से ये महल हवा में झूलता हिंडोला नजर आता है। हिंडोला महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में सभा भवन के रूप में किया था। इसके सुंदर कॉलम इसे और भी खूबसूरती प्रदान करते हैं। इस महल के परिसर में प्राचीन चंपा बावड़ी है। इसका कलात्मक निर्माण देखते ही बनता है। मांडू में मंदिर और महलों का संगम भी दिखाई देता है। हालांकि यहाँ का इतिहास पहले ऐसा नहीं था। ये शहर लंबे अरसे तक इलामी शासकों के अधीन रहा, जिसकी वजह से यहाँ के मंदिरों का वैसा रखरखाव नहीं हुआ जैसी इनकी जरूरत थी। अब ये मंदिर खंडहर में तब्दील होने लगे हैं। यहाँ निर्मित किलों और महलों की संरचना भी इस्लामी वास्तुशिल्प पर ही आधारित है। यहाँ भगवान राम की चतुर्भुज प्रतिमा मांडू में विराजित है, जो दुर्लभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि जो पूरी विश्व में एकमात्र पुरातन प्रतिमा है। मंदिर के आचार्य का कहना है कि ये 1122 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। भगवान राम की ये 4 भुजा वाली प्रतिमा, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में माला है। यहाँ का इतिहास ऐसा है, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति चतुर्भुज रूप में विराजमान है। कहते हैं
कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में केवल राम जी की चतुर्भुज स्वरूप वाली प्रतिमा केवल मांडवगढ़ में ही स्थित है। अन्य जगह केवल राम जी की 2 भुजा होती है, पर यहाँ पर राम जी की 4 भुजा है ना। तो यहाँ की ये विशेषता है। दूसरा, ये मूर्ति 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी नहीं है। ये भगवान की प्रतिमा 1122 वर्ष पुरानी है। ये विक्रम संवत्सर 957 की प्रतिमा है भगवान की। ये हम नहीं बोल रहे ना, हमने सुना, क्योंकि भगवान के श्री चरणों में ये अंकित है, ये लिखा हुआ है विक्रम संवत्सर 957। पर ऐसा किंतु हुआ नहीं। जब यहाँ पर मुगल आए तो उस मंदिर को उन्होंने विध्वंस कर दिया। सारे पंडे पुजारी संत महात्माओं को उन्होंने सबको मार गिराया। तो भगवान तल घर में ही विराजमान रह गए। ये बात किसी को भी पता नहीं चली। समय व्यतीत हुआ, ये जो जगह थी एक जंगल के रूप में परिणित हो गई। भगवान 350 वर्षों तक तल घर में विराजमान रहे। भगवान को पुनः धरातल पे आना था तो उन्होंने एक भक्त जन को, एक भगवान के परम भक्त हुए स्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी, जो कि महाराष्ट्र पूना के थे, उनको स्वप्न दिया कि जगत कल्याण विश्व कल्याण के लिए आप हमें बाहर निकालिए। तो महाराज श्री वहां से पैदल यात्रा करते हुए इस अत्यंत घनघोर जंगल में पधारे और बताया गया था कि एक गुलर का वृक्ष है, गुलर के वृक्ष के नीचे पंच भैरव शक्ति स्वरूप में विराजमान है, उसके नीचे तल घर है, उसमें चतुर्भुज राम जी की प्रतिमा विराजमान है। ऐसा है कि भगवान का ही राज्य है वो, किंतु दुराचार अत्याचार की वजह से वो बैठ नहीं पाए। तो ऐसा कोई वो नहीं है, पर प्रसन्नता बहुत है सबके मन में कि भगवान स्वयं विराजमान हो रहे हैं अपने देवालय में, शिवालय में, और अत्यधिक प्रसन्नता उत्साह के साथ भगवान का आनंद लेंगे। ये मांडू ने मध्य प्रदेश में पर्यटन नगरी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ आने वाले पर्यटक मांडू के महलों को देखकर काफी रोमांचित तो होते हैं। यहाँ के महलों, मकबरों और स्मारकों के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले सैलानियों का मन मोह लेती है। यहाँ के अन्य कई दर्शनीय स्थल जैसे हाथी महल, दरिया खान की मजार, दाई का महल, दाई की छोटी बहन का महल, मलिक मगध की मस्जिद और जाली महल भी मांडू की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। मांडू ने प्रदेश के नक्शे में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल। इस खास प्रोग्राम